नमस्ते, मेरा नाम है अमित कुमार झा। योगी आदित्यनाथ के बाद कल अमित शाह ने भी दिखा दिया कि आज का जो विपक्ष है वो सिर्फ और सिर्फ बेइज्जत करने के लायक है, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के विधानसभा में नेता विपक्ष के रूप में रहा करते थे, तो जब भी कोई मुद्दा होता था और सीएम योगी बोलते थे तो हर बार किसी न किसी तरह की बदतमीजी किया करते थे। तो बहुत बार सीएम योगी तो हंसी मजाक में टाल देते थे, तंज करते थे, लेकिन कई बार बदतमीजी ज्यादा बढ़ जाती थी तो सीधा तू तड़ाक करके ही जवाब दिया करते थे। जैसे जब उमेश पाल हत्याकांड हुआ तो अखिलेश यादव बड़ा गरज रहे थे, क्या है कानून व्यवस्था, यही है बुलडोजर, ये वो। तब योगी आदित्यनाथ ने सीधा कहा कि तुम्हारे समय ही इन गुंडों को खड़ा किया गया है और अतीक हो और उसका जितना भी लोग है सबको मिट्टी में मिलाएंगे। और फिर अगला मौका आया कि जब योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि कैसे मुलायम सिंह यादव मायावती के साथ जो गेस्ट हाउस वाला कांड हुआ उस बारे में चर्चा की। फिर मुलायम सिंह यादव ने जो कहा था कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, इसी पर निशाना साध रहे थे अखिलेश यादव और उनके पिता पर। तो अखिलेश यादव ने कहा कि ये सभी बातें करके आपको शर्म आनी चाहिए, वो तो अब जिंदा भी नहीं है। तो इसी बात पर योगी आदित्यनाथ ने फिर कहा कि शर्म तुमको आनी चाहिए, हमको मत सिखाओ ज्यादा। अब इसी तरह का बिना लाग लपेट का जो कड़ा जवाब देने की योगी आदित्यनाथ की जो शैली है, इसी से परेशान होकर 24 का चुनाव अखिलेश यादव ने लड़ा और भागे लोकसभा कि कौन बार बार बेइज्जती सहे, रहने दो शिवपाल चचा को, वही मजाक बनते रहेंगे, हम तो निकले यहाँ से। तो जब कड़ा जवाब देने वाला मिलता है तो बदतमीज युवराज को भी भागना पड़ता है वहां से, क्योंकि मालूम है कि शाह और मोदी तो बदतमीजी हमसे करेंगे नहीं, तो वहां हम कुछ भी बोलते रहेंगे कि क्या वंदे मातरम आरएसएस भाजपा ने लिखा है। यही बात सीएम योगी के सामने बोलते तो फिर जवाब मिलता, वहां ऐसा जवाब नहीं मिला। लेकिन राहुल गांधी कहाँ भाग के जाएं, उनको तो केंद्र की राजनीति करनी है, वो तो भाग नहीं सकते। तो वो फंस गए अमित शाह के फेरा में, क्योंकि उन्होंने तो अपना सारा आरोप लगा दिया जो हम कल के वीडियो में विस्तार से बताए थे, और क्या उसकी सच्चाई है ये भी बताए थे, उसको डिटेल में जरूर देखिएगा इसके बाद। लेकिन मोटा मोटी यही है कि सब ईवीएम वीवीपैट का मिलान करो, फिर सीसीटीवी फुटेज 45 दिन से ज्यादा क्यों नहीं रहता, फिर वोट चोरी, इन्हीं सब विषयों पे बात की। तो अमित शाह 102 डिग्री का बुखार था, जो राहुल गांधी कह रहे थे मैंने हाथ थरथराते हुए देखा, अरे 102 डिग्री बुखार था उस आदमी को, फिर भी इतना बुलंद आवाज में जवाब दिया फैक्ट के साथ। यही अपना आप में बड़ी चीज है, यही दिखाता है एक नेता का कमिटमेंट कि उसको अपना पद का, गरिमा का एहसास है, जवाबदेही का एहसास है। ये नहीं कि अब बीमार हो गए छुट्टी लेते हैं। तो अमित शाह ने सीधा ईवीएम वीवीपैट सीसीटीवी फुटेज वाला और इलेक्शन कमीशन पर कोई एफआईआर कोई कहीं क्यों नहीं कर सकता, क्यों एक रिस्ट्रिक्शन है, सभी पर सीधा कह दिया कानून सबका बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट भी सबको सही ठहरा चुका है, इस पर अब कोई चर्चा नहीं होगा। चर्चा सीधा इस विषय पर होगा कि एसआईआर तो होकर रहेगा, क्योंकि इससे इलेक्शन का प्रोसेस पवित्र रहता है, इसमें कोई डाउट नहीं रहता कि खेल हुआ कि नहीं हुआ। और अमित शाह ने यह भी कहा कि विपक्ष जिस भी राज्य में हारता है या जहां जीता भी है राज्य को लेकिन सीट हारा है, वहीं पर उसको वोट चोरी क्यों दिखता है। जहां जीता है वहां बोलो, वहां नहीं बोलेगा, लेकिन भाजपा जहां हारी है वहां वो कोई सवाल नहीं उठाती है, जो वोटर लिस्ट है उसी से वो खुश थी, कुछ तो कह नहीं रही थी। ये तो इतना साल से रिवीजन हुआ नहीं वोटर लिस्ट का जो अब हो रहा है, और इसमें भी दिक्कत हो गया। भाजपा तो नहीं रोई कि वोट चोरी हो गया, यहाँ हो गया, जब वो मध्य प्रदेश हारा, छत्तीसगढ़ हारा, अभी तेलंगाना हारा, बंगाल हारा था पिछली बार, उसमें तो कुछ नहीं कहा। कांग्रेस को और विपक्ष को क्यों हर समय कभी ईवीएम कभी ये वो, हर समय बहाने क्यों ढूंढती है, अपना कमी क्यों नहीं देखती है कि वो जनहित का मुद्दा नहीं उठाता है, इस वजह से हारता है। और सबसे बड़ा वोट चोर तो नेहरू गांधी परिवार है, जिसने कितने बैलेट बॉक्स लुटवाए, कितना फर्जी मतदाताओं को जुड़वाया और ना जाने क्या क्या खेल किया। और राहुल गांधी की माताजी सोनिया गांधी, जिस पर अब राउज एवेन्यू कोर्ट में केस भी चलेगा कि कैसे सोनिया गांधी नागरिक बनने से पहले ही
वोटर लिस्ट में नाम आ गया और वोट देने लग गई। तो ये कौन सा वोट का खेल चल रहा था, उस पे कुछ नहीं कहना है, इसी पर कहना है। और राहुल गांधी खड़ा हो गए। जिस तरह बताया ना, अखिलेश यादव को भी रह रहे की बोलने की आदत थी, तो योगी आदित्यनाथ कई बार हंसी मजाक में तंज कसते थे और कई बार डांटते थे। तो जब अमित शाह का भाषण चल रहा था, बार बार राहुल गांधी टीका टिप्पणी कर रहे थे, लेकिन अमित शाह टाल रहे थे, छोड़ो ठीक है ठीक है। लेकिन जब राहुल गांधी खड़ा हुए और कहने लगे कि हमको तो वोट चोरी पर सटीक जवाब चाहिए, क्योंकि ये देश विरोधी चीज है, और जो मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में मैंने आरोप लगाया उस पर हमको सटीक जवाब चाहिए, जल्दी करे, टाइम वेस्ट ना करे। तो इस पर अमित शाह ने सीधा कहा कि मेरा स्पीच है, मेरी मर्जी, किस बात का किस तरीके से कब जवाब देना है ये हम देखेंगे, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। तो बस इसके बाद राहुल गांधी की गर्मी शांत हो गई और काफी देर तक वो बैठ के स्पीच सुनते रहे। लेकिन जब अमित शाह ने कह दिया कि किसी घुसपैठियों को रहने नहीं देंगे, डिटेक्ट करो, डिलीट करो, डिपोर्ट करो, मतलब घुसपैठियों का पता लगाओ, फिर उनका नाम वोटर लिस्ट से काटो और फिर उनको उनके देश भेजो, ये तो करके रहेंगे, उनको तो वोट देने नहीं देंगे। अब इस बात से राहुल गांधी को इतना बुरा लग गया कि वो और सारे विपक्षी नेता वॉकआउट कर गए, चल दिए। मतलब नेहरू गांधी परिवार को वोट चोर कहा, वो कुछ नहीं, राहुल गांधी को डांट दिया, वो कुछ नहीं, घुसपैठियों को वोट नहीं देने देंगे ठोक के कहा, उस पर उठ के चल दिए और बाहर कहा कि देखो अमित शाह तो डर गया, मेरे सवालों का जवाब दिया नहीं। अब लोग कह रहे हैं कि इस बात से बुरा लगा, लेकिन हमको तो लगता है कारण कुछ और था, क्योंकि जैसे ही राहुल गांधी वॉकआउट करके निकले, आज पता चल रहा है कि शरद पवार का प्री बर्थडे, क्योंकि बड़ा बड़ा लोग का सीधे बर्थडे नहीं ना होता है, प्री बर्थडे भी होता है, जन्मदिन से पहले की पार्टी, क्योंकि सब लोग दिल्ली में मौजूद है, तो मस्त अक्रॉस द पार्टी लाइन करेंगे, मस्त बर्थडे पार्टी। तो इसमें राहुल गांधी भी गए, साथ में प्रियंका गांधी भी थी और गौतम अडानी भी उस पार्टी में मौजूद थे। अब भले दोनों का सामना नहीं हुआ क्योंकि फोटो आ जाता, पोल खुल जाती, लेकिन उस पार्टी में गौतम अडानी भी शामिल थे, राहुल गांधी और बहन भी शामिल थी। तो जिस गौतम अडानी से इतना बुरा लगता है, तो उस पार्टी में गए क्यों जहां वो भी थे। तो ये क्या है ना, इन लोगों के लिए देश की सेवा, टैक्स पेयर के पैसे से संसद चल रहा है, उसका महत्व करे ये नहीं, निकलो वहां से, गृह मंत्री क्या कह रहे हैं वो सुनना नहीं है, जबकि इसी को लेकर महीनों से नाटक किया। अब गृह मंत्री जवाब दे रहे हैं तो वो सुनना नहीं, उठ के चल दिए पार्टी खाने, भोज खाने, और इसके बाद 2-3 दिन में जर्मनी चल जाएंगे नया साल का छुट्टी मनाने। ऐसे नेता है राहुल गांधी, और ऐसे नेता को अगर इस तरह से जवाब ना दिया जाए तो क्या किया जाए। और अनुराग ठाकुर ने तो गजब का आरोप लगा दिया आज कि टीएमसी के सांसद लोग जो हैं वो प्रतिबंधित ई सिगरेट, यानी कि वो ड्रग्स टाइप का सिगरेट होता है और ड्रग्स बैन है, तो उस प्रतिबंधित ई सिगरेट को संसद परिसर में फूंक रहे थे। अब इसकी शिकायत दे दी गई है और अगर पता चल गया कि कौन है वो, तो उसकी सदस्यता भी जा सकती है। अब पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि ममता बनर्जी की तरह ही एक और बदतमीज महिला, उसका नंबर आ सकता है जो पहले भी कई कांड में फंस चुकी है। लेकिन देखते हैं किसका नाम आता है, अभी नाम कहना तो ठीक नहीं है। तो इन सारे घटनाक्रम से समझ क्या आता है कि ये जो हमारा विपक्ष है आज का, वो खानदानी, बदतमीज और अमर्यादित लोगों से भरा हुआ है, जिनको अपनी पद की कोई गरिमा नहीं है कि वो नेता विपक्ष है, जिम्मेदारी है देश के प्रति। जितने ही लोगों ने चुन के भेजा हो, क्योंकि मेजोरिटी तो जिसको चुन के भेजी है वो सरकार में बैठा है, लेकिन बाकी जितने लोगों ने चुन के भेजा उसका तो मुद्दा रखो, वो नहीं कुछ भी बोलते रहो। और जब जवाब मिल रहा है तो राजा जैसा बोलो कि नहीं, हमको अभी इस बात का इस तरह से जवाब चाहिए। क्यों भाई, वो उसका काम है किस तरह से जवाब देगा, जवाब ना दे तब बोलो, जवाब दे ही रहा है तो नहीं नहीं हमको दो, अभी दो, ये क्या है, कोई राजा है क्या, नहीं मिलेगा जवाब, जाओ पार्टी का भोज खाने। तो ये जो बदतमीजी है विपक्ष की, चाहे संसद में हो, विधानसभा में हो, हर जगह देखने को मिल रही है विपक्षी पार्टियों से। और ये बदतमीजी बहुत पहले नहीं हुआ करती थी, कोई भी हो, चाहे नेहरू हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, कोई हो, बदतमीजी इस तरह की नहीं थी।
लेकिन जब से सोनिया गांधी आई हैं इस देश की राजनीति के मेन सेंटर में, तभी से ये बदतमीजियां शुरू हुई हैं। क्योंकि जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो खुद सोनिया गांधी का टोका टोकी करना, फिर अपने चमचों से टोका टोकी करवाना, इस वजह से अटल जी इतने परेशान रहा करते थे कि उन्होंने तो कई बार ये जताया भी, इजहार भी किया कि अब संसद में वो माहौल नहीं है और अब रहने का मन नहीं करता। क्योंकि उन्होंने देखा कि कैसे शालीन नेहरू हैं, इंदिरा गांधी हैं, राजीव गांधी हैं, ये लोग रहे हैं, और ये देखो सोनिया गांधी को क्या हरकतें हैं इनकी। और फिर जब जातिवादी पार्टियों का उभार होने लगा, आरजेडी, एसपी, उधर साउथ में डीएमके और इस तरह की पार्टियां, तब तो और वाद विवाद का स्तर गिरता गया। तो जब विपक्ष में कोई डिग्निटी नहीं है, कोई सौम्यता नहीं है, कोई सभ्यता नहीं है, तो उनको आप जी ये करके करने लायक ही नहीं है। सीधा तू तड़ाक करके डांटने लायक है, रहना है रहो, नहीं तो निकलो। टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद नहीं होगा। जो बिल पास होना है वो होकर रहेगा, जो जरूरी चर्चा है वो होकर रहेगा, और जिस सांसद को अपने क्षेत्र की बात उठानी है वो करके रहेगा 0 आवर में, कोई रोक नहीं सकता। नहीं रहना है विपक्ष को, वो जाए घूमते रहे अपना, और जिन लोगों ने उनको चुना है वो 5 साल बाद हिसाब कर ही देगी कई का। तो विपक्ष के लिए तो एक ही चेतावनी है कि योगी का तो रौद्र रूप देख लिया, कल अमित शाह का भी देख लिया, ज्यादा पेशेंस का टेस्ट मत लो, क्योंकि एक तो जनता ऐसे ही परेशान है और गर्त में डालेगी 5 साल बाद। और इतना ही नहीं, अगर नरेंद्र मोदी इनका रौद्र रूप जो पहले हुआ करता था कि माँ का दूध पिया है तो रोक के दिखाओ, लाल चौक पे हम झंडा फहरा के रहेंगे, अगर वो रूप सामने आ गया, वो सौम्य रूप हट गया, तो फिर भागने के लिए जगह नहीं रहेगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और नहीं आया तो तब तक देखें जब तक पसंद ना आए, उसके बाद लाइक करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको पता चले कि कैसे योगी आदित्यनाथ की ही तरह अमित शाह ने भी ये दिखा दिया कि विपक्ष जो आज का है वो बिगड़ा हुआ है, अमर्यादित है, तो उसको उसी की भाषा में जवाब देना जरूरी है ताकि संसद और विधानसभा सुचारू रूप से चल सके और टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद ना हो। और कमेंट करके ये बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा और क्या राय है आपकी इस पूरे विषय पर। और सब्सक्राइब करके द अवेयर आर्मी का हिस्सा बने ताकि टॉपिक कोई भी हो, खबर कोई भी हो, सही जानकारी के साथ सही विश्लेषण यही जानने और समझने को मिलेगा, बाकी और कहीं नहीं। और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।